स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस के अंतर्गत जो हमारा रसायन विज्ञान आता है या जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, उसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जो है 24 से स्टार्ट है फ्रेंड्स, तो टाइम बहुत कम है, इसलिए जो है मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो बीपीएससी अब तक पूछ चुकी है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे कि अगर केमिस्ट्री से रिलेट कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपसे बिल्कुल मिस ना हो सके। और फ्रेंड्स, ये बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया सवाल है, और बीपीएससी जो है अक्सर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छा खासा वेटेज देती है। तो ऐसे में बनता है क्या कि आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही जाएं बीपीएससी का। तो जाते जाते फ्रेंड्स, पता होगा आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर शायद आते होंगे, लेकिन एक होता है ना कि एग्ज़ाम में गलत ना हो, मिस्टेक ना हो आपसे, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के तौर पर लें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और शेयर इसलिए मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी स्टूडेंट के पास बुक अवेलेबल ना हो, वो इस वीडियो के माध्यम से कम अपनी तैयारी को जो है थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। ऐसे में है जो मतलब हर किसी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, यही प्रयास रहे सबका। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण सवालों को और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो सवाल है ये 65वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2019 को पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? आपको बताना है ऑप्शंस में जो तत्व नहीं है, यह हो जाएगा आपका गैस। गैस जो है एक तत्व नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अभी इतना समय नहीं है कि हर चीज़ को अभी डिटेल में आपको बताया जा सके, बस आप जो है इसे फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यह भी सवाल 65वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। किसे? लेवोजियर को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? आपको बताना है जो कोई परमाणु होता है उसके जो मेन सेंटर होता है या नाभिक जिसे हम कहते हैं, उसमें कौन से मूलकण मौजूद होते हैं? तो इसमें पाया जाता है आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो यह हो जाएगा आपका एवोगैड्रो का जो नियम होता है, उसमें यह कहा गया है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। याद रखिएगा, ये एवोगैड्रो का लॉ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? आपको बताना है। तो द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो फ्रेंड्स, जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शंस में अगर ये सेम डिजिट ना भी दे, फिर भी आप क्या कीजिएगा, अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो आप प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है आप उसको जोड़कर बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं की योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन 67 बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो इसके नाभिक में संख्या जो हो जाएगी फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका 148। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो किस प्रकार होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या में जो है होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया यह सवाल है बीपीएससी के द्वारा, तो ऐसे क्वेश्चंस पर आप जो है ज़्यादा कमांड कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल 66वीं में पूछा है, फ्राइडे स्थिरांक क्या है? आपको बताना है। यह जो हो जाएगा आपका, यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है यह सार्वभौमिक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को।
सवाल है निम्न में किसका पीएच मान 7 है। आपको बताना है पीएच मान 7 किसका होता है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो जो शुद्ध पानी होता है इसका पीएच मान 7 होता है, प्लस जो उदासीन विलयन होते हैं इनके भी पीएच मान जो होता है 7 होते हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होने के कारण ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो उदासीन विलयन होता है उसको हम 7 से डिनोट करते हैं, वहीं अगर पीएच मान उसका 7 से कम हो, लेस हो, वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और वहीं अगर 7 से अधिक हो तो उसे हम क्षार की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो है आप कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। आपको बताना है इसमें 7 से अधिक किसका मान बताया, तो अभी बताया हम लोगों ने क्षारीय विलयन का मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी इसमें। तो ये जो हो जाएगी आपकी 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, ब्रोमीन होती है, आपको बताना है कैसी होती है ब्रोमीन। तो यह जो होता है लाल द्रव्य का होता है, गहरा लाल रंग धारित और तीक्ष्ण गंध वाला जो होता है यह वाष्पशील द्रव्य होता है ब्रोमीन। और इसका अगर क्रमांक संख्या की बात करें तो 35, यह भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। आपको बताना है वेल्डिंग में हम कौन सा गैस का यूज़ करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का उपयोग होता है वेल्डिंग के लिए। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। आपको बताना है कौन सा लेप चढ़ाया जाता है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर। तो इस पर जो होता है जस्ते का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसको जो होता है जंग से सुरक्षित रखने के लिए यह लेप लगाते हैं। किससे, तो जंग ना लगे इसलिए इस पर जस्ते की हम लेप को चढ़ाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कौन सा डिटर्जेंट यूज़ होता है, तो आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, सल्फोनेट का जो होता है हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है मुख्य रूप से आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व जो होते हैं मुख्यतः निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, नीला थोथा, यह जो हो जाएगा कॉपर सल्फेट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। आपको बताना है भारी धातु कौन है। तो यह हो जाएगा प्लैटिनम जो हो जाएगा आपका सबसे भारी धातु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अगला जो सवाल है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, आपको बताना है क्या है ये। तो यह जो होता है एक जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम होता है, जिसका रासायनिक जो सूत्र है कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा CaS4 × 2H2O जो होता है यह रासायनिक सूत्र होता है जिप्सम का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, वही अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है सिरके का रासायनिक नाम है क्या। तो यह हो जाएगा एसिटिक एसिड कहते हैं हम। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला सवाल
पहले हमारा कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, आपको बताना है किस अम्ल का प्रयोग करते हैं कार के बैटरी के लिए। तो यह जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो जब हम सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं तो इससे जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। खनिज या मिनरल क्या है, आपको बताना है। तो यह जो है आपका अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं। क्या हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना जो होती है रवाकृत होती है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी में 1945 ईस्वी में बम को गिराया था तो इसमें जो विस्फोटक पदार्थ था यह प्लूटोनियम था। क्या था फ्रेंड्स, प्लूटोनियम था। और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था नागासाकी में, इसको हम फैटमैन के नाम से जानते हैं। यह भी बम का नाम याद रखिएगा, फैटमैन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है। तो एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है यह पाया जाता है प्राकृतिक तत्वों में। किसमें, प्राकृतिक तत्वों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, आपको बताना है। तो सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम हो जाएगी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्या कौन सा होगा क्रियाशील धातु, अगर पोटेशियम आपके ऑप्शन में ना रहे तो याद रखिएगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। ये जो होगा एक क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। तो श्वेत धातु जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि श्वेत धातु मूल रूप से जो होता है लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो किस गैस का प्रयोग करते हैं हम वनस्पति तेल बनाने में, तेल से घी बनाने में। तो यह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस का। किसका, हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं और यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन जो केवल 1 हो जाएगा ए, यह सही है, क्योंकि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है आपको बताना है। तो आयोडीकृत लवण में जो है पोटेशियम आयोडाइड होता है। क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड किससे बनता है। तो यह जो बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो क्या हो जाएगा मूल तत्व, तो यह हो जाएगा आपका कार्बन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में जो है तो है कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो किस में होता है। यह जब क्वेश्चन पूछा गया था 65वीं में तो बहुत ज़्यादा विवादित प्रश्न के रूप में था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना था यह केरोसिन हो जाएगा। कई स्टूडेंट ई मानने के लिए एकदम डटे रहे, लेकिन आयोग ने इसे ए माना। तो आप भी याद रखिएगा ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा किसमें, तो केरोसिन में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पहले हमारा सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसमें हम जो है ब्यूटेन का मुख्यतः प्रयोग करते हैं और ब्यूटेन जो होता है एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। तो इसलिए हम जो है सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो यह जो हो जाएगा आपका
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक में जो आ जाएंगे ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्रोपेन। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होने के कारण ई हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकलक का बहुलक है? आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो किसके संघनन से बनता है ये? तो ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये एक प्रकार का वसा है, फैट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। नेक्स्ट है सवाल, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन इसमें सत्य हो जाएगा, जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो पाएंगे जो ऑप्शन डी है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट दोनों के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसके लिए जो पुलिस यूज़ करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, आप प्लीज़ जो है याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो आपसे मिस जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी विवादित रहा था, क्योंकि आयोग ने इसके आंसर को ई माना था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि इसका आंसर ए होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है, लेकिन आयोग ने फिर भी इसके आंसर को ई माना था। तो आप अपने हिसाब से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। और अगर बात करें ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख घटकों की, तो ये सीरियल वाई लिखा रहता है आपके बुक में। पहले आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है आपका जलवाष्प, फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन, देन क्या आएगा? ओजोन। तो इस प्रकार जो होता है एक गैसों का क्रम पाया जाता है, और जो लिखा रहता है प्रमुख गैस है पाए जाते हैं। तो आयोग ने जो है ई माना था, स्टूडेंट ने ए बोला था। तो बाकी आप देख लीजिएगा, जो आपके ऑप्शंस में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? तो इसकी जो अधूरे जलने से उत्पन्न गैस होती है यह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो होता है पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, और इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। साबुन ग्रीस को हटाता है? तो किस प्रकार से हटाता है ये? तो पाइसीकरण के द्वारा जो है ग्रीस को हटाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर आपको इसका जो है आंसर बताना है सही कोड के माध्यम से। तो जब आप इसको मिलाएंगे स्टूडेंट्स, तो पाएंगे जो एस्पार्टेम है यह कृत्रिम एक मधुरक होता है। क्या होता है? मधु के रूप में यूज़ किया जाता है। जो फ्रेयॉन है इसको हम प्रशीतक के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि आपके फ्रिजों में पाया जाता है। नियोप्रीन जो हो जाएगा यह संश्लेषित रबर है, और बेनाड्रिल जो हो जाएगा प्रतिहिस्टामीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में आ जाएगा। 3 4 1 2। प्लीज़ आप भी मिलाकर कंफर्म हो जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है अम्ल वर्षा में, यह हो जाएगा आपका H2SO4। H2SO4। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। शुष्क बर्फ है, किसे कहा जाता है शुष्क बर्फ? नो डाउट सभी को पता होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। सवाल है आपका, निम्न में किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो यह हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम या जिसे अनबुझा चूना कहा जाता है, और यह जो होता है कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है।
नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो यह हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? आपको बताना है सीमेंट का मुख्य घटक क्या हो जाएगा। तो इसका जो मुख्य घटक होता है चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और आप देख ही रहे हैं कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर प्लस सिलिका पट्टी से जो होता है सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो यह हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हम सल्फ्यूरिक अम्ल का एक कार की बैटरी में जो होता है प्रयुक्त अपघटय होता है विद्युत। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है? ऑप्शंस में आपको बताना है, हीरे में होता है, कोयले में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्न में सबसे सख्त कौन है? आपको सबसे कठोर कौन सा हो जाएगा ऑप्शंस में आपको बताना है। तो सबसे कठोर जो हो जाएगा प्राकृतिक पदार्थ यह हीरा होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? हीरा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। खाने पीने की चीज़ों को संरक्षण रखने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। देखते हैं अगले सवाल को, पारद धातु मिश्रण है तो किसका मिश्रण होता है? ये होता है पारदयुक्त मिश्र धातु की जो तो होता है यह मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो क्या होता है? यह हो जाएगा आपका मीथेन का यूज़ करते हैं हम खाना बनाने में, जो गैस हमारा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, अगला सवाल है, बायोगैस का निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का प्रमुख अवयव बताना है आपको। तो यह हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? आपको बताना है। तो यह हो जाएगा पारा। पारा जो होता है सामान्य ताप पर द्रव्य होता है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सभी को पता होगा, थर्मामीटर में हम इसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, शरीर के ताप को मापने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसे हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो यह जो धुआं निकलता है यह हो जाएगा आपका अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू के खट्टा होने के कारण होता है साइट्रिक एसिड के कारण होता है, जो उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है उसके कारण नींबू जो होता है खट्टा होता है। नेक्स्ट सवाल है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? ये हो जाएगा यह लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो किसका मिश्र धातु है ये? तो दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होता है? आपको ऋणात्मक आवेश बताना है किस में होता है। तो याद रखिएगा जो बीटा किरणें होती हैं इसमें ऋणात्मक या माइनस चार्ज पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो यह जो संरूपण होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है पढ़े होंगे आप, 2882 हो जाएगा धातुओं के लिए। और बात करें अगर 28 की तो यह हो जाएगा आपका अक्रिय गैस जो होते हैं, जैसे कि नियॉन होता है ना, उसके लिए हो जाएगा। अक्रिय गैस के लिए 288 यह भी हो जाएगा आपका अक्रिय गैस। आर्गन के लिए यह हो जाएगा आपका आर्गन के लिए। और 287 जो हो जाएगा
यह हो जाएगा हैलोजन के अंतर्गत जो क्लोरीन गैस आता है उसके लिए, याद रखिएगा क्लोरीन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, आपको बताना है। आबंध क्रम होता क्या है फ्रेंड्स, तो एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है, उसे क्या कहते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं या बॉन्ड क्रम कहते हैं। तो CO का बताना है आपको, इसमें आबंध क्रम क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो दोनों को जोड़ देने पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, आपको बताना है इसमें, तो यह हो जाएगा अष्टफलकीय, क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लीजिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है सिग्मा पाई की, तो सिग्मा और पाई की जो संख्या होती है यह हो जाएगा आपका 12 सिग्मा तथा पाई 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। हल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वांटनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वांटनांक घट जाता है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है इसमें। तो फ्रेंड्स जब ऑप्शंस देखेंगे तो आप पाएंगे इसका जो ऑप्शन 1 और 2 दोनों है, ये दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारी पानी वह पानी होता है, तो किस पानी को हम भारी पानी कहते हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेते हैं उसे हम भारी पानी कहते हैं या भारी जल कहते हैं। अगला सवाल है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें क्या पाया जाता है, तो जिसमें जो हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, दूध उदाहरण है एक, किसका उदाहरण है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि दूध उदाहरण होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोराइड विलयन तथा इमल्सन, ये दोनों का हो जाएगा उदाहरण। तो अगर ऑप्शन ई आपका रहेगा तो उसको टिक कर दीजिएगा, नहीं तो दोनों में से तो कोई एक ही रहेगा आपको, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, कार्बोहाइड्रेट के अपघटना उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो यह उत्पाद जो हो जाएगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है, तो इसका आखिरी प्रोडक्ट होता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो इसे बदल दिया जाता है जाइमेज में, किसमें, जाइमेज में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से जो है इथाइल अल्कोहल बनता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला सवाल है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो यूरिया में जो होता है CHNO मौजूद होता है। बात करें अगर यूरिया का रासायनिक सूत्र का, तो याद रखिएगा CONNH2, ये जो हो जाएगा आपका यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला सवाल है, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है, तो क्या होता है डिटर्जेंट, आपको बताना है, तो ये शोधन अभिकर्ता होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो यह हो जाएगा वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं हम साबुन बनाने के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। है पीतल में कौन सी धातुएं हैं, तो इसमें जो हो जाएगा तांबा और जस्ता का होता है मिश्रण पाया जाता है पीतल में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो इसका जो गुणधर्म होता है आपका बेसिक और एसिटिक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो ये जो है
अल्फ़ा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ये सभी जो होते हैं उत्सर्जित करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो क्या है, यह हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का सबसे अधिक परसेंटेज होता है, 78 पॉइंट होता है लगभग आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल है वायु एक क्या हो जाएगा, तो वायु जो होता है एक मिश्रण होता है, बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सभी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो इसमें जो हो जाएगा एलिथ्रिन नाम का जो होता है सक्रिय रसायन पाया जाता है, जिसके कारण जो होते हैं मच्छर भाग जाते हैं या मर जाते हैं। अगला सवाल है हास्य गैस क्या है, तो हास्य गैस क्या हो जाएगा, जिसको सूंघने पर हमें हंसी आती है, तो यह हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही आंसर हमको बताना है, तो मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो त्वचा कैंसर किसके कारण होता है, तो आप बता दीजिए फटाफट। परावैग्नि के कारण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, डेसिबल इसका हो जाएगा, वैश्विक तापन का कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन छिद्र का क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इस प्रकार 2, 3, 4, 1 इसका सही जवाब होने के कारण ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल थे जो कि आपकी एग्ज़ाम जो बीपीएससी अब तक अपने एग्ज़ामों में पूछ चुकी है, और हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में 7th फेज़ में ये पूछे। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो फ्रेंड्स आपसे एटलीस्ट छूटेगा नहीं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और कोई अगर टॉपिक आपके पास पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाया जा सके आपके एग्ज़ाम से पहले, तो प्लीज़ आप फीडबैक दिया कीजिए फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।